देख रहे हैं स्पोर्ट्स 24 की खबर। आज भारतवर्ष की भूमि में भारतवर्ष का क्या विश्व का एक सूर्य का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कोट कोट नमन और वंदन भारत करता हूँ। भारत के 125 करोड़ जनता की तरफ से मैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत भूमि में न पैदा होते तो भारत भूमि की गुलामी की जंजीरें न टूटती। हक, सूर्य, यमन, मुग़ल, अंग्रेज इसी भारत भूमि पे शासन कर चुके हैं। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत भूमि पर शासन किया, लेकिन भारत की धरती पर निचले पावदान में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो गुलामी की जंजीर को तोड़ दिया। उनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। हम उनको कोटि कोटि नमन इसलिए करते हैं कि अगर वो ना होते इस भारत भूमि में पैदा तो महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ी जातियों को, मजलूमों को, दीन दुखियों को, बेसहारों को कोई सहारा नहीं था। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक ऐसा संविधान दे दिया जिसमें पूरे भारत के मजलूमों को न्याय मिल गया। और हिंदू कोड बिल ऐसा जो है बिल उन्होंने भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में पास किया जिसमें दलितों को, महिलाओं को पूरा अधिकार दे दिया। मैं इस शख्सियत को फिर पुनः जो है वंदन नमन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यालय में मैं आज विराजमान हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नायक को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि भारत के 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 3 राज्यों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत % मतों से जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जनता को पसंद आ रही हैं और जनता खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी को गले लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी दल है, समर्थक दल है। मैं उसी दल का अध्यक्ष हूँ। दल का नाम है भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का अर्थ ये है कि देश से जब तक भ्रष्टाचार अपराध नहीं खत्म होगा तब तक भारत वर्ष में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनेगा। हम देख रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, लेकिन इन्होंने सब आरक्षण लेकर के अपनी कोठियों में कैद हो गए हैं, अपने टीवी और अपने जो है ऐश आराम में कैद हैं और अच्छे कुत्ते पाल करके सुबह चराने के लिए चले जाते हैं। लेकिन किसी दलित का बच्चा अगर प्रतिभा संपन्न है तो उसको फीस की व्यवस्था नहीं है, उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हाँ, एक ऐसे बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। बाबा साहब रोते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं भारत देश के पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूं कि अगर बाबा साहब के आप सच्चे अच्छे सिपाही होना चाहते हैं समाज के, तो जो गरीब वर्ग में, जो दलित वर्ग में जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आप गोद लीजिए। और हम भी गोद लेने की तैयारी में हैं। गरीब बच्चों को गोद लेंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनकी फीस का प्रबंध जो है हम करेंगे। दान मांग करके गरीब बच्चों को IAS PCS अधिकारी बनाने का मैं सपना देख रहा हूँ। मैं भारत भूमि में राजनीति करने नहीं पैदा हुआ, भारत भूमि में समाज सेवा करने के लिए पैदा हुआ। बाबा साहब के चित्र पर ज़्यादा फूलमाला ना चढ़ा करके उनके चरित्र का जो है आत्मसात कर लीजिए तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। मैं मीडिया भाइयों आप लोगों को साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष में निचले पावदान का कोई लीडर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्तित्व नहीं दिखाई दे रहा, कोई नेतृत्व नहीं दिखाई दे रहा। मायावती अपनी कोठियों में कैद हैं, रामविलास पासवान के लड़के वहाँ कैद हैं, तमाम दलित नेता कैद हैं। कहीं दलितों की, गरीबों की, पिछड़ी जातियों की, मजलूमों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर रोज़ खबरें आती हैं कि दलित की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा, कहीं दलित मारा जा रहा। वो खबर सुन करके, देख करके नेता लोग अवॉइड कर देते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ भारत के संविधान को आधार मान करके कि देश के उच्चतम न्यायालय के जो डॉक्टर DY चुनसुलमणि जी हैं वो एक आदेश पारित करें, स्वतः आदेश पारित करें कि सोशल मीडिया पे अगर कोई खबर वायरल होती है तो उसको शासन प्रशासन पुनः संज्ञान लें। मैं मीडिया भाइयों को साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि मीडिया भाई के लोग ये खबर चलाते हैं तभी पता चलता है कि कोई दलितों को पीड़न हो रहा, कोई पिछड़ी जातियों को हो रहा, कोई मजलूमों को हो रहा, कोई दीन दुखियों को हो रहा, कोई अपाहिज का हो रहा। आज़ाद भारत में आज हम खुली सांस ले रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत है। लेकिन बाबा साहब जहाँ भी जैसे भी होंगे उनकी आत्मा रोती होगी, क्योंकि उनका संविधान आज मारा। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये है, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया कि सोशल मीडिया की जो खबरें, देखिए जाकी रही भावना जैसी हर मुद्दत देखी वैसी।
सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया अगर ना होती तो आज जो इतना ज़्यादा सूचनाएं हमको मिल रही सोशल मीडिया की देन है। उस कालखंड की बात करिए, 80 की बात करिए, 70 की बात करिए, प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, कोई पत्रकार गांव में नहीं जाता था। आज तो गली गली में जर्नलिस्ट हो गए हैं, गली गली में सोशल मीडिया हो रही। आज 21 सदी का भारत को मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को कि जो खबरें चला करके सूचनाएँ प्रेषित करता है। इस मीडिया को कोई वेतन नहीं मिलता। मीडिया भाई सबसे सच्चे पहरेदार हैं देश के। अगर इसी प्रकार से डेमोक्रेसी में नेता लोग अगर पहरेदार हो जाएं, ब्यूरोक्रेसी के लोग पहरेदार हो जाएं, न्यायपालिका के लोग पहरेदार हो जाएं, सोशल मीडिया की तरह, तो भारत सोने की चिड़िया गुना हो जाएगा। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ। मैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्यायालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, भाजपा सहयोगी दल होने के नाते मैं पूरे देश के नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि 2024 में हम लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो भाजपा का सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय।